दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की चमक दमक के पीछे एक राज छिपा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि पैसे की असलियत क्या है और ये कहां से आया? दोस्तों, आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। पैसा एक ऐसा जादू है जिसने दुनिया को बदल दिया है। जानिए पैसे का इतिहास और ये किस तरह बैंक और सरकार इस जादू का फायदा उठाते हैं। तैयार हो जाइए आपके दिमाग को हिलाने वाली बातें सुनने को। दोस्तों, रियल में मनी तो बस एक पेपर है जिसका कोई वर्थ नहीं है, लेकिन ये दूसरी चीजों का वैल्यू बताता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इतनी पावर आई कहां से? चलिए हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले बार्टर सिस्टम चलता था। एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज देनी पड़ती थी। अगर आपके पास गेहूं है और चावल चाहिए तो आपको वैसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो पर उसे गेहूं चाहिए। तभी सोडा होता था, इसलिए इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती थीं। तो लोगों ने सोचा कुछ अलग करें और कमोडिटी सिस्टम शुरू हुआ। सभी के काम आने वाली चीजों से मनी बनाया गया, जैसे पशु, अनाज वगैरह। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी। सही वैल्यू निकाल पाना मुश्किल था। जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाती थी। अब इंसान को यूनिवर्सल चीज की जरूरत थी। बाद में गोल्ड के कॉइन्स बनाकर व्यापार करने लगे, लेकिन गोल्ड को कैरी करना मुश्किल था और चोरी का भी डर रहता था। तो सुनार ने एक नई सिस्टम शुरू की। हम आपका गोल्ड सेफ रखेंगे और आपको एक रसीद दे देंगे, IOU, मतलब IOU। ये आइडिया सबको पसंद आया और सुनार ने लोगों का भरोसा जीत लिया था कि उनके पास जमा किया गया सोना सुरक्षित है। लोगों ने अपना सोना उनके पास जमा करना शुरू कर दिया और बदले में वे रसीद लेते थे। धीरे धीरे सुनार को एहसास हुआ कि लोग अपना सोना वापस लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। सभी उन रसीदों के आधार पर ही व्यापार कर रहे थे। इसका मतलब था कि वास्तव में सोने की जगह उन रसीदों ने मुद्रा का काम करना शुरू कर दिया था। अब सुनार ने सोचा कि अगर हम और ज्यादा रसीदें बना दें तो हम उन रसीदों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और असली सोने के बिना ही रसीदें जारी करनी शुरू कर दी। यही से लीगल स्कैम की शुरुआत हुई। इस तरह सुनार की दुकान ने विश्व का पहला बैंक बनने की नींव रखी और उनकी रसीदें ही पहली करेंसी बनी। यही से आज की बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करते हैं तो आप कहेंगे कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक उसी से दूसरों को लोन देकर मुनाफा कमाता है। बहुत सरल है ना? लेकिन इस समझ के अनुसार बैंक की कार्य प्रणाली इस तरह होगी जैसे कल सुबह आप बैंक गए और 1,000 रुपये जमा किए। अब बैंक उसके बाद क्या करेगा? वो नियम के अनुसार 10% नकद रिजर्व रखेगा और बाकी 900 रुपये किसी और को लोन दे देगा। अगर बैंक लोन लेने वाले से सालाना 12% ब्याज वसूलता है और आपको सालाना 4% ब्याज देता है तो बाकी 8% उसका मुनाफा हो जाता है। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों, बैंक ऐसे ही पैसे नहीं कमाते। इसके पीछे एक बड़ा खेल है जो अधिकतर लोगों को नहीं पता। वो खेल यह है कि बैंक आपके 1,000 रुपये को आसानी से 10,000 रुपये तक बढ़ा सकता है और उससे व्यापार कर सकता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए आप बैंक गए और 1,000 रुपये जमा किए। बैंक नियम के अनुसार 10% यानी 100 रुपये रिजर्व रखेगा और बाकी 900 रुपये किसी को लोन दे देगा। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए कि यहां क्या हुआ। अगर आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको वही 1,000 रुपये दिखाई देंगे और जिसे 900 रुपये का लोन मिला है उसे भी 900 रुपये दिखाई देंगे। मतलब आपके हाथ में 1,000 रुपये और उस व्यक्ति के हाथ में 900 रुपये की खरीदारी करने की क्षमता है। लेकिन हकीकत में बैंक के पास सिर्फ 1,000 रुपये कैश है। मतलब बैंक ने बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके बाजार में 900 रुपये की एक्स्ट्रा करेंसी पैदा कर दी, जो वर्चुअल है क्योंकि इसके पीछे कोई कैश नहीं है। और ये खेल यही नहीं रुकता, आगे भी बढ़ता है। जैसे कि जिसने 900 रुपये का लोन लिया था वो किसी कारण से लोन लेता, उसे वो पैसे कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। जब वो पैसे खर्च करता है तो वो पैसे उसके अकाउंट से निकलकर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर बैंक उस 900 रुपये में से 10% यानी 90 रुपये रिजर्व रखेगा और बाकी 810 रुपये किसी और को लोन दे देगा। इस तरह बैंक बस 1,000 रुपये कैश को 10,000 रुपये तक की वर्चुअल करेंसी में कॉन्वर्ट करके व्यापार करता है। आपको लगता है कि आपके पैसे बैंक में सुरक्षित हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 20-30% लोग एक साथ पैसे निकालने आए तो बैंक आपके सारे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आपके सारे पैसे नहीं हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम्स की वजह से बैंक सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर दुनिया भर के सभी बैंक अकाउंट्स का बैलेंस जोड़ा जाए और कुल 100 रुपये है तो उसमें से असली कैश 10 रुपये से कम होगा। बाकी 90% से ज्यादा वर्चुअल डिजिटली है, जो सिर्फ आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर दिखता है।
दोस्तों, इस पैसे का भ्रम जानबूझकर पेचीदा बनाया गया है ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ न पाए और इस सिस्टम में फंसा रहे। लोग सोचते हैं कि करेंसी और पैसा एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी ट्रांजैक्शन का माध्यम है, जबकि पैसा खुद एक कीमती संपत्ति है, जैसे सोना। घर पर पड़े 1000 के नोट अगर सरकार नकार दे तो वो कागज के टुकड़े बन जाएंगे, लेकिन घर पड़े सोने के सिक्के का मूल्य वही रहेगा, चाहे कोई भी सरकार कुछ भी कहे। दोस्तों, असली सोना हमेशा डिजिटल सोने से बेहतर है। जो लोग कहते हैं डिजिटल सोना ले लो, उनकी बात मत मानो। कुछ जीवन के निर्णय टैक्स के आधार पर नहीं लिए जाते। महामारी के समय असली सामान ही काम आता है। कागज पर भरोसा रखना मुश्किल है, सो बुद्धिमत्ता से निवेश कीजिए। आशा करता हूं आपको पैसे की सच्चाई का अंदाजा हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।